हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज क्या रीडिंग करने वाले हैं हम। तो आज हम रीडिंग करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा कि क्या वो भी आपके लिए तरसते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत दिन हो गए रीडिंग किए हुए और आप लोगों को वो रीडिंग मिली भी थी मेरे दूसरे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की इस रीडिंग में। देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, तो वैसे ही लेना है आपको। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के अनुसार से लीजिए और हर बात रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ। और आप लोगों ने कल की रीडिंग देखी कि नहीं? मेरे दूसरे चैनल पे जो रीडिंग डाली गई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आप लोग उस रीडिंग को भी देखो। ठीक है, और देखो, आपके लिए हो सकता है कुछ मैसेज हो उसमें भी, है ना। तो आप लोग उस चैनल को भी ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से ध्यान लगाना है अपने पर्सन पे और तब ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग की। ठीक है, तो चलो। और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री नहीं होती है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको लिए तरसते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो कार्ड मैं निकाल रही हूँ, अब क्या है देखते हैं कार्ड की एनर्जी। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास अगेन एक कार्ड आया है और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या है कार्ड। सो 4 कार्ड्स हैं और मैं थोड़े कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद जो है ना हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक देख करके ही मैं जो है ना रीडिंग करती हूँ, तो इसलिए जो है ना मैंने कार्ड्स बंद रखे हैं अभी। ठीक है, ओके। सो और कार्ड्स निकाल लेते हैं हम, और 2 कार्ड्स, और बाद में हम कार्ड्स निकालेंगे। अभी मुझे यही एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, अभी आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये तो चलिए हम कार्ड्स देखते हैं। जैसा कि मेरे पास अभी बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 7 ऑफ कप्स तो मुझे दिखा रहा है, बता रहा है कि आपके पर्सन अभी काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन। इनके पास मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के पास जो है ना चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में बहुत कुछ है। मतलब या तो ये अपनी जॉब को लेके काफ़ी कंफ्यूज है, अपने कैरियर को लेके कंफ्यूज है और आपको लेके कंफ्यूज है, या फिर जो है ना अपनी फीलिंग के साथ जो है ना ये श्योर नहीं है कि इनको क्या करना है। जैसा कि अभी की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ वो मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन की सिचुएशन ही ऐसी है, उनकी फीलिंग ही ऐसी मुझे दिख रही है कि वो जो है ना काफ़ी कन्फ्यूज़न में अभी है। कोई माइंड सेट जो है ना इनका मुझे अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास 1 ही कार्ड है। ठीक है, तो इस कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अभी जो है ना एक सीरियस कमिटमेंट होता है। ठीक है, तो वो मुझे दिख नहीं रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपके लिए तरसते हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्ड मुझे तो अभी ये मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी से, एक कार्ड की एनर्जी से मुझे अभी उतनी क्लियरिटी मिल नहीं पा रही है। ठीक है, तो चलिए हम कार्ड्स और देखते हैं कि क्या है कार्ड की एनर्जी, और उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके लिए तरसते हैं या नहीं तरसते हैं। ठीक है, तो ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है मेरे पास यहाँ, और 10 सन का कार्ड है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और मेरे पास है यहाँ पे 5
ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या आपके लिए आपके पर्सन तरसते हैं कि नहीं तरसते हैं। तो हाँ जी, देखिए यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं मुझे। पहले मैं आपको जो है ना बता देती हूँ कि साइन मेरे पास अभी कौन से हैं। अभी तो मेरे पास एयर है यहाँ पे, और वाटर है, और यहाँ पे मेरे पास फायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 3 है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे अर्थ एलिमेंट नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैं। और देखो यहाँ कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि अभी की सिचुएशन में देखूँ तो देखो आपके पर्सन तरस रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन बड़े उदास हैं, खुश नहीं है अपनी लाइफ में, चाहे जहाँ भी है, जिसके साथ भी हैं, लेकिन खुश नहीं है, बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ़ में है आपके पर्सन। और इनको जो है ना तकलीफ़ और पेन जो है ना कोई और दे रहा है, मतलब कि इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि ये अपनी फीलिंग को खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसी एनर्जी हो गई है जैसे कि किसी में बंध के रह जाना, कोई और उन पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कार्ड की एनर्जी से। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा यहाँ उदास है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको, और सिचुएशन भी उनकी ऐसी ही है, जो हाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, खुश नहीं है आपके पर्सन, ठीक है। तो एक तरह से मैं देखूं, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक जो है कि क्या वो आपके लिए तरसते हैं, तो इतने कार्ड से तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि हाँ तरसते हैं, तभी इनकी एनर्जी ऐसी हुई है, इतनी उदास, इतनी सैड। एक तरफ मैं देखूं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है, और एक तरफ मैं देखूं तो ये कंफ्यूजन की वजह से आपके पर्सन जो है ना, इनको देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 5 ऑफ कप्स भी मुझे वही बता रहा है कि इनके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें ये चूज़ नहीं कर पा रहे, और इनको क्या है, इनको चाहिए आप, ठीक है। इनको चाहिए आप, वो ऑप्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनके सामने ऑप्शंस रखी गई हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी की बात भी चल रही होगी, और कहीं ना कहीं जो है ना इनका इनके रिश्ते के लिए बात चल रही है, जिस वजह से भी आपके पर्सन काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी हैं, वो किसी और के नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, ठीक है। वो मैं जो है ना आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि और कार्ड्स जो है ना मुझे देखने हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखो यहाँ अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो इनको जो है ना आपके पर्सन को, इनको धोखा मिला है, इनको कहीं ना कहीं से जो है ना बड़ा कह सकते हैं कि इनको ऐसा हुआ है कि इनको किसी ने जैसे है ना चीट कर लेते हैं, तो चीट किया गया है इनको कहीं ना कहीं आपसे भी उम्मीद थी, ठीक है। आप से भी आपके पर्सन उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनको भी फीलिंग आ रही है, इनको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं जाऊं, मतलब इनको एक होता है ना कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतने जो है ना एफर्ट्स डाल रहा हूँ अपने रिलेशनशिप में, या डाल रही हूँ, तो क्या वो पर्सन भी अब डालने को तैयार है या नहीं है, कहीं वो पर्सन चेंज ना हो जाए। तो इनके दिल में जो है ना थोड़ा जो है ना एक कह सकते हैं कि फियर है यहाँ पे, और 9 ऑफ वैंड्स भी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको फैमिली, अपने स्टेटस का भी कुछ जो है ना इनको दिख रहा है कि कहीं मेरा स्टेटस ख़राब ना हो जाए इस पर्सन से, या फिर इनका स्टेटस ख़राब ना हो जाए। तो कुछ मुझे ये दिख रहा है, आपके पर्सन मुझे बहुत ही यहाँ पे दिख रहे हैं कि इनका कनेक्शन जो है ना एक अपनी फैमिली की तरफ भी कनेक्शन है, तो इनकी फैमिली की तरफ भी कनेक्शन है और आपकी तरफ भी कनेक्शन मुझे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे तरस तो रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनको अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है, मतलब अपनी फैमिली की। हो सकता है कि आपके पर्सन बड़े हों अपने घर में और उन पे ही जिम्मेवारियाँ हों, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, और उसको निभाने की वजह से आपके पर्सन को काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी जो है ना वो कोई क्लियर आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, क्या स्टेप लेना है, कैसे रिलेशनशिप को सही करना है,
ठीक है। तो ये है। और देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, अच्छे खासे बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर बहुत ही अच्छी जॉब होगी, बैंक में हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंस मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। इनका मैं देखूँ ना ट्रू इंटेंशन, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मैरिज हो गई है आप दोनों की, तो अब ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन तैयार हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करने को, ठीक है। और यहाँ पे तो मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये भी मैरिज का कार्ड है, और ये देखो मैरिज और हनीमून, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन तरस तो रहे हैं आपके लिए कि हाँ आपसे बातें नहीं हो रही हैं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है इनका, और कुछ आपके बारे में किसी से इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी सैड भी हैं, काफ़ी उदास भी हैं। लेकिन एक तरह से मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पर्सन यहाँ कंफ्यूज तो है, लेकिन इसके साथ ही वो मैरिज भी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो मैरिज मुझे दिख रही है। चलिए और 1-2 कार्ड निकालते हैं कि क्या एक्शन, कब तक एक्शन लेंगे, ठीक है। ऐसे एक्शन तो हम लोग हर रीडिंग में देखते हैं, लेकिन अभी मैं स्पेशली देख रही हूँ कि क्या है एक्शन उनका, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। तो एक्शन देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, यानी कि ये एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर बहुत ही जल्द एक्शन लेने वाले हैं। आपके पर्सन जो है ना ये चाहते हैं जल्द से जल्द एक्शन लेना और जल्द से जल्द आपके सामने मैरिज का प्रपोजल रखना। मैरिज हो गई है तो यहाँ पे आपके साथ जो है ना अब न्यू बिगनिंग, एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं कि चलो अब रिलेशनशिप को हमें आगे ले जाना है। और ये बहुत ही समझदारी के साथ अब काम लेना चाहते हैं। पहले हो सकता है कि इन्होंने कुछ बचकाने सी हरकतें की होगी। आपके पर्सन रूड भी हैं और ईगो वाले हैं, ज़िद्दी हैं, ठीक है। तो ये है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। बहुत लोगों का मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं आप लोग, ठीक है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं और कार्ड्स देखते हैं कि क्या कार्ड्स की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे अगेन 2 कार्ड्स है मेरे पास, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। चलो देखते हैं। 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो देखो अगेन एक्शन का कार्ड आया है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो कि आप और आपके पर्सन एक हो जाए, किसी तरह एक हो जाए, आप दोनों में जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाए। आप बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो अपने ईश्वर से, अपने जो भी हैं आप जिनको भी मानते हो उनसे आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को सही करने का, ठीक है। तो ये है। और यहाँ आपके पर्सन का भी वही मुझे दिख रहा है। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ ये भी मुझे रीयूनियन ये चाहते हैं, ठीक है। इंडिकेशन आपको मिल गई है। तो यहाँ पे देखो 9 नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो अगेन आपके पर्सन जो है ना ये एकदम जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि हाँ गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये है। चलो मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देखती हूँ कि क्या है एनर्जी, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आपकी एनर्जी देखते हैं हम कि आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी वर्ड दिख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, डोर टू वैल्यू का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास। तो देखो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग अपने आपका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी जो है ना वो फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है ना, पैसों की प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म होगी, ठीक है। अब जो है ना आपके लिए दरवाज़ा खुलने वाला है। मतलब हो सकता है कि आप लोगों ने लॉटरी में पैसे लगाए हो या फिर कहीं जहाँ से आपको फ़ायदा होने की उम्मीद है, तो वहाँ से आपको जो है ना ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे यूनिवर्स के मैसेज आ रहे थे, वही मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो चलो और मैं
कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपकी जो हीलिंग है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में थे, ठीक है, आपके पर्सन भी खुद को हील कर रहे हैं और आप भी खुद को हील कर रहे हो, इतने टाइम से खुद को हील कर रहे हो। तो हीलिंग जो है ना आपकी काम कर रही है, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत जो है ना बहुत खुद को हील कर लिए हो, इतनी मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओके, तो ये वन लास्ट कार्ड हम देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। एक लास्ट कार्ड, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, कब तक एक्शन लेंगे। अगेन जर्नी का कार्ड है तो आप लोगों की जर्नी यहाँ स्टार्ट होने वाली है, खुशियों की जर्नी यहाँ स्टार्ट होने वाली है। देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव, यानी कि आप लोगों की लाइफ में जो है ना खुशियाँ आने वाली हैं, आप लोगों का के लिए हर दरवाज़ा अब खुलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन अब आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए तरसते हैं और इतनी तड़पने के बाद, इतना तरसने के बाद वो एक्शन लेने को तैयार हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर मेरे पास जो है ना यहाँ पे 733, तो 2 यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नंबर 2 ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि जो है ना यहाँ पे कार्ड मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं नंबर 2, यानी कि 2 महीने में या 2 दिन में या 2 घंटे में आपकी लाइफ बदलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।